पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है पैसे से पैसा बनाना। यहाँ काम आता है निवेश, लेकिन निवेश करने में भी बहुत ज्यादा सरदर्दी होती है। सरदर्दी इस चीज की होती है कि पता तो होना चाहिए कि हम कहाँ निवेश कर रहे हैं, उस निवेश का को हम जो कर रहे हैं हमें कितना रिटर्न मिलेगा और हम किस तरह के उत्पाद में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके फॉर्मूला रटवाए जाते हैं और उससे हमें बताया जाता है कि कंपाउंडिंग का हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बचपन में हम उतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने तो थ्योरी पढ़ा है। हम बस फॉर्मूला को रट लिए हैं और कैसे किसका क्या मूल्यांकन करना है वो करके हम देते हैं, हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। बस बचपन में हमने यही जाना है। लेकिन इसकी असली पहचान जो होती है वो निवेशक कर सकते हैं। निवेशक जानते हैं कि इस कंपाउंडिंग का क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल आपसे बात करूंगी और यहाँ पे आपको मैं दो ऐसी कहानियां बताऊंगी जिसका जो पूरा जीवन है वो फर्क पड़ा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। और अगर बात करें तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है ये एक जादू होता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज कह भी रखा है कि ये कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक आदमी एक बार इंटरव्यू के लिए गया और जब वो इंटरव्यू दिया तो उसके सामने सैलरी को लेकर दो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन था कि आपको पर मंथ 1 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी और 3 साल के लिए। 3 साल में मतलब आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं, आपको पर मंथ 1 लाख रुपया मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आपको पर मंथ 1 पैसे दिए जाएंगे 3 साल के लिए, लेकिन आपका जो पैसा है वो हर मंथ डबल होगा। 1 पैसे की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप ये बताएं कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करेंगे। ये पक्का है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ऑप्शन ए को पसंद करेंगे या ऑप्शन बी को पसंद करेंगे। अब यहां हम बात करते हैं कि ज्यादातर हम में से लोग यही पसंद करेंगे कि हम 1 लाख रुपए सैलरी वाली अच्छी नौकरी है। लेकिन आप ध्यान यहां पे ये चीज दीजिए कि 1 लाख रुपए जिनकी सैलरी है उनको 3 साल में मतलब 36 महीने में टोटल अगर पैसे मिलते हैं तो वो 36 लाख मिलेंगे। जबकि अगर हम 1 पैसे वाला जो नौकरी सैलरी है उसको अगर तय करते हैं और हर महीने वो डबल होते जाता है, मतलब दूसरे महीने में 2 पैसा, तीसरे महीने में 4 पैसा और चौथे महीने में 8 पैसा, ऐसे करके डबल होता जा रहा है। तो 3 साल में 36 महीने के बाद टोटल हमारे पास 69 करोड़ 71 लाख 94,700 कुछ रुपए हमारे पास बचेंगे। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप यहां पे देखिए कि 3 साल में 1 पैसे का कैसा चमत्कार हुआ और कहां 36 लाख और कहां 69 करोड़ से भी ज्यादा। तो दोस्तों, ये फर्क पड़ता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का फर्क हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है। इस चीज को हमें अभी से समझना चाहिए। और अगर हम छोटा निवेश करते हैं तो उसको छोटा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अगर अपने निवेश में, अपने बचत में इंक्रीमेंट करते जाते हैं, आप मान लीजिए कि आप पूरे साल 5,000 रुपए या 5,000 नहीं, आपके पास आप एक महीने में 500 रुपए बचाते हैं, दूसरे महीने में आप 1,000 रुपए बचाते हैं, तीसरे महीने में आप उसको अगर 1,500 2,000 करते हैं, तो आप मूल्यांकन कीजिए कि 1 साल के बाद आपके पास
कितने पैसे हो जाएंगे। ऐसे छोटा एक कैलकुलेशन और बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आप 10 रुपए पर मंथ बचाएंगे ना, तो एक साल में आपके पास 40,000 से ज्यादा हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके बताइएगा और जरूर बताइएगा कि मैं बिल्कुल सही चीज कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि 10 रुपए, अगर हम 10 रुपए से सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो एक साल में मतलब कि 12 महीने में 40,000 से ज्यादा रुपए कैसे हो जाएंगे, मतलब 40,950 रुपए कैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना ऐसे है कि आपको पहले मंथ में 10 रुपए जमा करने हैं, दूसरे मंथ में 10 का डबल मतलब 20, तीसरे महीने में 20 का डबल मतलब 40, कंपाउंडिंग ये चीज होता है, और चौथे महीने में 40 मतलब 80, 40 का डबल 80। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते जाएं, हाँ ये चीज सही है कि 12वें महीने में 20,000 कुछ रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हमारा बचत जो होगा वो 40,000 का होगा। ये होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, कंपाउंडिंग का मैजिक। तो कंपाउंडिंग को छोटे में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम 10 रुपए बचा के पर मंथ क्या कर सकते हैं। 10 रुपए बचा के आप पूरे साल में 40,000 से ज्यादा रुपए भी बचा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसका बना के दिखाऊंगी दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ और उस वीडियो का भी आप वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 52 वीक चैलेंज जो हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद एक साल का हमारा यही मतलब कि 12 इनवेलप सिस्टम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो वो मैं 52 वीक के बाद स्टार्ट करूंगी। 52 वीक मेरा अभी अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद आपके पास आएगा ये 12 इनवेलप चैलेंज, देखिएगा जरूर। दूसरी कहानी ये है कि एक कवि था जो अपने माली हालत से बहुत परेशान था। उसके घर में खाने के लिए भी सामान नहीं थे, तो उसने निर्णय किया कि चलो मैं एक कवि हूं, मैं राजा के दरबार में जाके अपना कविता सुनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो राजा हमें जरूर देंगे। तो उस समय ऐसा होता था दोस्तों कि राजा से मिलना या राजा के दरबार में जाना बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। जैसे आज आप देखते हो कि हमें बड़े जगह पे, जैसे मान लीजिए कि हमें अपने पीएम वगैरह से मिलना होगा, तो ये इतना इजी नहीं होता है। तो उस समय राजा के साथ ऐसा ही होता था। तो उस कवि ने क्या किया, किसी तरह उसके पास एक गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, किसी तरह से उसको मतलब प्रबंध किया और राजा के दरबार में जाने के लिए उसने सिफारिश से एक जो सैनिक जो वहां पे लेके जा सकता था, उस सैनिक के थ्रू मंत्री को उसने एक गोल्ड कॉइन दिया, और मतलब रिश्वत, आप समझो कि रिश्वत उसने दिया। और जब कवि उस दरबार में गया और अपना कविता उसने राजा के सामने सुनाया, तो राजा बहुत खुश हुए और राजा ने उनसे बोला कि चलो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कवि ने कहा कि मैं एक शतरंज, उसने शतरंज में टोटल जो होता है वो 64 बॉक्सेस होते हैं, तो उसने बोला कि मुझे एक शतरंज का जो बॉक्स है उसमें एक चावल का दाना पहले में चाहिए, दूसरे में दूसरा 2 चाहिए, तीसरे में 4 चाहिए, ऐसे करके उसने चावल का दाना मांगा। तो राजा, उन्हें समझ में नहीं आया कि इसने सोना चांदी कुछ नहीं मांगा और एक चावल का दाना मांग रहा है। राजा ने बिल्कुल हुक्म दे दिया कि चलो, उसने बोला अपने मंत्री को कि ये जो मांग रहा है इसको दे दो। ठीक है, कथनानुसार जो कवि था उसे मिलने भी लगा चावल। पहले बॉक्स में उसे 1 मिला, दूसरे बॉक्स में उसे 2 मिले, तीसरे बॉक्स में उसे 4 मिले। ऐसे करते करते ये संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया, 10वें बॉक्स जाते जाते ये जो चावल का जो संख्या था वो 512 हो गया, और 20वें बॉक्स में जाते जाते 5,24,255 चावल के दाने हो गए। और 32 बॉक्स, मतलब कि जब शतरंज का आधा उसका हुआ बॉक्स, 32 में जाके ये जो उसका चावल का दाना था वो 214,74,83,644 इतने चावल के दाने हो गए। ऐसे में जो मंत्री था वो दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उसने राजा से कहा कि राजा जी, हमारा पूरा जो अनाज का भंडार था वो अभी ही खाली हो गया, जबकि 32 बॉक्सेस अभी भी बाकी हैं। आप समझिए कि वो कवि कितना चतुर था, क्योंकि उस समय वो कंपाउंडिंग का मतलब जानता था। उसे पता था कि कैसे उसके एक चावल के दाने से वो इतना, मतलब आप समझो कि कितने हजार करोड़, जब तक उसका 64 बॉक्स होता। तो अगर ऐसे हम इमेजिन करें कि हम अगर उस चावल के दाने को इकट्ठा कर दें, तो मतलब एक पहाड़ की ऊंचाई तक हमारे पास अनाज हो सकता है, इतना उस कवि ने मांगा था। तो आप इस कंपाउंडिंग को ना हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। मेरे पास
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जब मैं इन्वेलप चैलेंज वगैरह दिखाती हूँ तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, कंपाउंडिंग क्या होता है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, इतने सरल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जितने से आप स्टार्ट करते हैं उसका डबल और फिर उसके बाद उसका डबल, ये चीज होता है कंपाउंडिंग। आप एक बार करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग का क्या मैजिक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 कहानियां इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कंपाउंडिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों इसके साथ मुझे इस वीडियो बनाने का मोटो भी ये है कि आप बचत तो कर रहे हैं, आप पैसे तो बचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको निवेश करना है अपने पैसे को। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो पैसा 1 से 2 होगा, मतलब कंपाउंडिंग से पैसा 1 से 2 होगा। तो दोस्तों आशा करती हूं कि अब आपके मन में ये क्वेरी नहीं होगा कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो फिर से मेरा एक निवेदन है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।